शहर की गलियों में कल कुछ अलग ही गूंज थी। नारे, ढोल और कैमरों की चमक, जैसे कोई फिल्म शूट हो रही हो। लेकिन यह कोई रिहर्सल नहीं थी, ये सियासत का लाइव सीन था। हम अक्सर सोचते थे कि चुनाव जीतने की असली ताकत लोगों के दिलों में होती है, मगर अब लगता है बैरिकेड और पुलिस वैन भी इस ताकत का अहम हिस्सा बन गए हैं। दिल्ली की दोपहर तप रही थी, लेकिन असली गर्मी तो उस बहस में थी जो संसद के भीतर और बाहर एक साथ पक रही थी। संसद में विपक्ष मतदाता सूची में हो रही कथित गड़बड़ियों और ईवीएम की चुप्पी पर चर्चा चाहता था। वहीं बाहर सड़क पर पुलिस की वर्दी और धूप में चमकते ढाल खड़े थे। सड़क वही थी जो संसद से चुनाव आयोग की ओर जाती है, लेकिन कल वह किसी खुली राह से ज्यादा एक बंद दरवाजे जैसी महसूस हो रही थी। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, संजय राउत, ये सब संसद भवन से पैदल निकले, हाथों में तख्तियां और चेहरे पर सवाल सीधा था, अगर चुनाव ईमानदारी से हो रहे हैं तो मतदाता सूची में बदलाव पर चर्चा से डर क्यों, और ईवीएम को जांच से इतनी तकलीफ क्यों? लेकिन दिल्ली की हवा में सवाल पूछने का हक अब सिर्फ सत्ता के पास लगता है। बाकी के लिए पुलिस की जीप और धारा 144 का नोटिस तैयार रहता है। पहले बैरिकेड पर पुलिस ने हाथ उठाकर रोक दिया, आगे नहीं जा सकते, आदेश है। राहुल ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्यों? जवाब मिला, सुरक्षा कारणों से। यह सुरक्षा कारण अब राजनीति का सबसे बहुमुखी तर्क बन चुका है, हर सवाल को रोकने का पासवर्ड। प्रियंका गांधी काले कुर्ते में आगे बढ़ी, माइक थामा और बोली, ये सरकार जनता से डरती है। बस इतना कहना था कि कैमरे वहीं थम गए। भीड़ से नारे उठने लगे, वोट चोरी बंद करो, ईवीएम की जांच करो। अखिलेश यादव ने तो जैसे नाटक का क्लाइमैक्स दे दिया, बैरिकेड पर छलांग और पुलिस का घेराव। कुछ ही सेकंड में वे पुलिस वैन के भीतर थे। राहुल और प्रियंका को भी ज्यादा वक्त नहीं मिला। पुलिस ने चारों ओर से घेरकर हिरासत में ले लिया, कैमरों के सामने जैसे यह कोई अपराधी पकड़ा गया हो। लेकिन उनके चेहरों पर डर नहीं, बल्कि चुनौती थी। सड़क पर खड़े लोग इस दृश्य को अपने फोन में कैद कर रहे थे, सोशल मीडिया पर लाइव जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग की इमारत खामोश खड़ी थी, जैसे यह सब उसके लिए रोजमर्रा का नजारा हो। बिहार में इन दिनों एक शब्द सुर्खियों में है, SIR, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। सरकार का कहना है मतदाता सूची अपडेट की जा रही है। विपक्ष का आरोप है यह अपडेट नहीं बल्कि साफ सफाई है, और सफाई में खास तौर पर उन इलाकों के नाम हटाए जा रहे हैं जहां सत्ताधारी दल को वोट कम मिलते हैं। ईवीएम पर सवाल और मतदाता सूची की गड़बड़ी, दोनों बातें पहले भी अलग अलग उठी थी, लेकिन इस बार ये जोड़ी साथ आई है। विपक्ष कह रहा है कि चुनाव की निष्पक्षता खतरे में है, और सरकार कह रही है कि यह सिर्फ भ्रम फैलाना है। चुनाव आयोग कहता है हम निष्पक्ष हैं, लेकिन जांच की इजाजत देने से परहेज करता है। कल का मार्च सिर्फ चुनाव आयोग तक पहुंचने की कोशिश नहीं थी, यह उस दीवार को पार करने का प्रयास था जो सत्ता और सवालों के बीच खड़ी हो गई है। मगर अब सड़कें सिर्फ सड़कें नहीं रही, वे कंट्रोल जोन बन गई है, जहां से गुजरने के लिए आपको न सिर्फ पास चाहिए बल्कि सही राजनीतिक पहचान भी। सुबह 11 बजे संसद से निकले नेता कुछ किलोमीटर दूर भी नहीं पहुंच सके, बैरिकेड पर टकरा गए, जैसे किसी किले का दरवाजा हो जिसे खोलने के लिए पासवर्ड चाहिए, और वह पासवर्ड सिर्फ सत्ता के पास है। भीड़ में खड़े एक बुजुर्ग व्यक्ति बुदबुदाए, लोकतंत्र में सवाल पूछना गुनाह बन गया है। यह लाइन पूरे दृश्य का सार थी। पुलिस कहती रही हम आदेश मान रहे हैं, सरकार ने बयान दिया यह सुरक्षा की बात है, और चुनाव आयोग वह तो वैसे ही चुप रहा जैसे ईवीएम की स्क्रीन वोट डालने के बाद चुप रहती है। कल की घटना ने साफ कर दिया कि चुनाव अब सिर्फ मतदाता सूची और वोटिंग मशीन तक सीमित नहीं है, यह बैरिकेड, पुलिस वैन और गिरफ्तारी के कागज तक फैल गया है। संसद से कुछ ही किलोमीटर दूर अगर जनता के प्रतिनिधि चुनाव आयोग तक नहीं पहुंच सकते, तो फिर लोकतंत्र का असली रास्ता आखिर कहां है? यह कहानी सिर्फ दिल्ली की नहीं है, यह एक संकेत है कि सवाल पूछने का हक और जवाब देने की जिम्मेदारी के बीच दूरी बढ़ती जा रही है, और इस दूरी में बैरिकेड, पुलिस और सुरक्षा कारण मजबूती से खड़े हैं।